खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक सौतेले भाई का सलूक किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि वफाक की जानिब से जिस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं वो सूबाई मुनाफरत को फ़रोग़ दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की एक फेडरेटिंग इकाई है, वफाक पाकिस्तान का एक इंटीग्रल पार्ट है और हमारे अपने हुकूक हैं। वफाक की पॉलिसियाँ देखते हुए लग ये रहा है कि शायद खैबर पख्तूनख्वा किसी और मुल्क का हिस्सा है और अगर खैबर पख्तूनख्वा के साथ ये कोई तावन करते हैं तो ये हम पर एहसान करते हैं। इस किस्म के इक़दामात के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये एहसास बहुत तेज़ी से उभर रहा है कि वफाक हमारे साथ अदम जो है वो बर्दाश्त कर रहा है, हमें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात हैं, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो समाजी एक इंतशार है और जो माशी मसाइल हैं, उनमें ये ज़हर कातिल का किरदार अदा करेगी। ये हरकत, ये रवैया जो वफाक ने और ख़ास तौर पर पंजाब की हुकूमत ने हमारे साथ अपनाया है। असल में चाचा और भतीजी की हुकूमत है। वफाक में चाचा बैठा है, भतीजी पंजाब में बैठी है और दोनों की तोपों का रुख खैबर पख्तूनख्वा और इसके अवाम की तरफ है। और शायद वजह सिर्फ यही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इन पर एतमाद करने की बजाय तहरीक इंसाफ पर एतमाद किया, तहरीक इंसाफ को वोट दिया और आज यहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत इनसे हज़म नहीं हो पा रही, बर्दाश्त नहीं हो रही। इसकी मैं कुछ मिसालें आपको देना चाहता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कितना मुतासिबाना रवैया हमारे साथ किया जा रहा है। हमारे पैसे हमें नहीं दिए जा रहे, हम बार बार वफाक को याद दहानियाँ करा रहे हैं कि हमारे बकायाजात हमें दिए जाएँ, क्योंकि हमें तरक्याती कामों के लिए बल्कि अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए पैसों की ज़रूरत है, लेकिन हमें वो नहीं दिए जा रहे। चीफ सेक्रेटरी के मामले पर एक गैर ज़रूरी टेंशन बना दी है। कभी कहते हैं, इनका वो वज़ीर कहता है अता तारड़ कि खैबर पख्तूनख्वा ने अभी तक हमें नाम ही नहीं भेजे, हालांकि 14 मार्च को हमने इनको नाम भेजे हैं। 3 अफसरान के नाम भेजे हैं। वज़ीर आज़म का काम यह है कि उनमें से एक को सिलेक्ट करके हमें दे दे, नहीं दिया जा रहा बल्कि उस पर सियासत की जा रही है। और तो छोड़ें, सूबाई मामलात में इतनी बराह रास्त दखल अंदाजी की जा रही है कि जो गंधारा, जो कि खैबर पख्तूनख्वा की तहज़ीब का हिस्सा है, हमारी सकाफ़त का और हमारी जो रिवायात हैं उनकी एक तारीख़ के साथ उसका एक तसलसल है, उसको जो है वफाक ने खुद ही उस पर अपनी कानून साजी करने की कोशिश की है और उसको अपने कंट्रोल में करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सूबे के मामलात में बराह रास्त दखल अंदाजी है और 18वीं तरमीम की जो स्पिरिट थी उसकी खिलाफ वर्जी है। अच्छा, अभी रिसेंटली बेशाम में चाइनीज़ इंजीनियर्स पर हमला हुआ, एक हादसा हुआ जिसका हमें अफसोस भी है, लेकिन मरकज़ में वफाक का वज़ीर बैठकर खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस अफसरान DPO और SP के ख़िलाफ़ इंक्वायरी का हुक्म दे रहा है। ये नहीं देख रहा कि ये वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो गैर मुल्कियों को और ख़ास तौर पर दासू डैम और यहाँ पर जो चाइनीज़ इंजीनियर्सों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। सियासी फ़ायदे की खातिर, छोटे छोटे मफादात की खातिर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जिसके नतीजे में मुनाफरत पैदा हो रही है। और छोड़ें, मरियम नवाज़ साहिबा बैठ कर कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से धाती डोर जो है वो लाहौर आ रही है और लोगों के गले कट रहे हैं। पहली बात, अगर ये धाती डोर यहाँ बनती तो खैबर पख्तूनख्वा में तो आज तक किसी का गला नहीं कटा। हमने तो यहाँ पर कभी पतंगबाजी में नहीं इस्तेमाल किया। और अगर पंजाब ये आ रही है तो इतना बड़ा पंजाब है, लाहौर तक आने में कई 100 किलोमीटर का रास्ता है। आपकी पुलिस क्या सो रही है? आपके जूते कोई चुरा सकता है क्योंकि वो 30-40 लाख रुपए के जूते हैं। आपका पर्स चुराया जा सकता है क्योंकि वो लुई वेतों का पर्स आप इस्तेमाल करती हैं, शायद वो भी बड़ा महंगा है, कई $100 का होगा। लेकिन वैसे तो आपको हिफाजत की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि किसी ने आपसे कुछ नहीं लेना देना करना, लेकिन आप अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस तरह की बयानबाजी करके सूबों में नफ़रत को जन्म दे रही हैं, जिसका वाहिद नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान का जो रियासती एक ढांचा है वो कमज़ोर होगा और जब अवाम में नफ़रत पैदा होगी और आग लगेगी तो उस आग से यकीनन खैबर पख्तूनख्वा को तो नुकसान होगा लेकिन आपको भी होगा। इसलिए अपने छोटे छोटे सियासी मफादात को हासिल करने के लिए मुल्क का और कौम का बड़ा नुकसान ना करें।